अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। तो आज बात करते हैं इतवार वाले दिन इंशाअल्लाह इटली के अंदर ईद उल फितर है। तो उससे पहले एक तो चीज़ें जो हैं बहुत आम हैं। एक तो ईद वाले दिन उससे पहले तक, यानी कि आज से लेके आपने ईद उल फितर की नमाज से पहले फितराना अदा करना है, जो कि इटली में मुख्तलिफ़ मसालक या मुख्तलिफ़ मसाजिद ने अपने हिसाब से रखा हुआ है। तो तकरीबन 8 यूरो से लेके 20 यूरो तक जो है वो इसका तकरीबन चल रहा है। मुख्तलिफ ही राय, आपको जो मुनासिब लगता है, 8, 10, 12, 18, 20 जो भी आपको, यानी कि 8 यूरो कम से कम एक बंदे का फितराना है। तो अगर आप इटली के अंदर फैमिली के साथ रह रहे हैं या आपकी फैमिली है पाकिस्तान या कहीं भी, तो उन सब का फितराना आपने अदा करना है। तो इसके लिए आपने ईद की नमाज से पहले ये फितराना जो है वो अदा करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि आपको पता है कि यूरोप के अंदर हर साल 2 बार टाइम चेंज होता है। तो आज यानी कि इस दफ़ा जो है हफ्ते की रात को और इतवार की सुबह को जब इटली के अंदर 3 बजेंगे तो घड़ियां जो है 1 घंटा पीछे चली जाएंगी। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो टाइम है वो सालाना टाइम जो 2 बार तब्दील होता है, एक गर्मियों में और एक सर्दियों में, वो भी तब्दील होगा। तो उसी रात जिस दिन सुबह इतवार वाले दिन ईद है, उसकी की रात को, यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को जब 3 बजेंगे घड़ियों पे, तो उस वक्त 1 घंटा पीछे हो जाएंगे। तो जितने मोबाइल फ़ोन हैं या इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं वो तो ऑटोमेटिक टाइम जो है अपना चेंज कर लेंगी, लेकिन जो सुई वाली घड़ियां हैं या वॉल क्लॉक है उनको आपने एडजस्ट करना है। तो इसी हिसाब से आप ये प्लानिंग भी कर लें कि जो घंटा है वो तब्दील होगा और सूरज के तुलू और गुरूब के औकात भी तब्दील हो जाएंगे। तो अपना ये पॉइंट भी जहन में रखें, ये ना हो कि आप सोते रह जाएं और ईद की नमाज का भी आपको आप सूरज के हिसाब से देखें, क्योंकि जो घंटा है वो तब्दील होगा तो नमाज के औकात जो हैं वो भी उस हिसाब से आपको, जो 8 हैं वो और तरह लगेंगे। 8 या 9 बजे जो भी आपके इलाके में मस्जिद में टाइम रखा है या मस्जिद ईदगाह में टाइम रखा है। अच्छा, पाकिस्तानियों का अभी तक जहाँ भी पाकिस्तानियों की मसाजिद हैं, जैसे मिनाजुल कुरान है, दावत इस्लामी है या दूसरी आम मसाले की मसाजिद हैं पाकिस्तानियों की इटली के अंदर, वो अभी तक उनका कोई आपको नहीं पता। तो आपको जैसा मुनासिब लगता है, जिस भी मसलक की मस्जिद में या ईदगाह में आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मकामी तौर पर अगर आपके यहाँ, जैसे हमारे शहर में सिर्फ अरबी और तुर्क कम्युनिटी की मसाजिद हैं, तो हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये आपके ज़िम्मे नहीं है चाँद देखना, क्योंकि अगर एक कैलेंडर फ़िक्स है तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो अगर कोई इस तरह करता है फ़िक्स, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो फ़ैसला करते हैं और जो कैलेंडर बनाते हैं, अगर क़यामत के दिन कोई आगे पीछे हुआ तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी। तो हम बरी ज़िम्मा हैं। अपनी कम्युनिटी को फॉलो करना जो है वहाँ पे फ़र्ज़ है। आप जिस शहर में भी हैं वहाँ मकामी सतह पर आप देख लें कि ईद के औकात क्या हैं, या 29 रोज़ों के बाद ईद है या आप 30 रोज़े रखवाते हैं कोई, पता नहीं। पाकिस्तानी जो हैं वो अक्सर जहाँ भी होते हैं, इंतहाई अफसोस का मकाम है, वो चाँद चढ़ाते हैं, उनके चाँद के मसाइल हल नहीं होती। बाकी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उनको कोई मसला नहीं चाँद से। पाकिस्तानी पाकिस्तान में हों या यूरोप में हों या कहीं भी हों, उनके चाँद के मसाइल हमेशा से रहते हैं। ये शायद हम सबसे ज़्यादा ज़हीन मुसलमान हैं, या इसकी खैर मुझे नहीं समझ। शायद आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अपने इलाके के हिसाब से बताएं कमेंट में कि आप के यहाँ कौन सी कम्युनिटी है और आप ईद कहाँ पढ़ते हैं, मस्जिद में या ईदगाह में। शुक्रिया।